बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे रहनुमा नून लीग इसहाक डार कहते हैं इलेक्शन जीते तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। इस बार मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते, नवाज शरीफ से फड्डा किया जाता है। मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। नवाज शरीफ ऐलान कर चुके तमाम स्टेक होल्डर्स आइन में रहकर मिलकर काम करें। पीपी समेत तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीटीआई ने 9 मई ना किया होता तो उनसे भी बात हो सकती थी। पीपी बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती जी तो कौन बनेगा वजीर आजम? मियां नवाज शरीफ। उनका एक और ट्रैक रिकॉर्ड भी है जी कि फौज से उनका पड्डा आ जाता है, तो इस मरतबा मियां साहब का फिर पड्डा नहीं आएगा? नहीं इंशाल्लाह नहीं आएगा जी। वो नहीं करते फटा, उनके साथ फटा किया जाता है। इंतहाई ईमानदार और काबिल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप जो है हमारी इस वक्त दे आर डेडिकेटेड कि पाकिस्तान आगे चले। जरदारी साहब को कह रहे हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, बिलावल को वजीर आजम बना के छोड़ूंगा। विश लिस्ट पे तो कोई कॉस्ट नहीं होती ना। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। ब्रॉडर इत्तेहाद तो नहीं होगा। एक होता है सीट टू सीट एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं हम, वो तो होंगी। सारी पार्टीज के साथ बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकती है सीट एडजस्टमेंट। क्यों नहीं हो सकती? पीटीआई के साथ भी कई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आई विश कि वो 9 मई को ना किया तो शायद आपकी बात कंसिडर हो सकती है। आप लोग कहते हैं कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। इमरान खान साहब पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे, तो फिर इस तरह के बंदे को लाने वालों से आप कुछ बासपुर्स करेंगे? उसका एक हल है जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि ये अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए अनफिनिश एजेंडा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, और वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। कोई मुझे दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि ये एक कौमी खिदमत होगी। जनरल बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाने में जी ज्यादा किरदार आपका था, तो वो फिर ज्यादा मुखालिफ आपके क्यों हो गए? पाकिस्तान के रिसोर्सेज को खर्च करने की हमारी आपस में प्रॉब्लम थी। रीजनल फाइनेंशियल थे। वो हमारी सितंबर 2017 की एक अनप्लेजेंट बहुत ज्यादा एपिसोड था। कराची में 2 फिरके हैं, अमीर और गरीब। हमने ये जंग जीत ली तो पाकिस्तान बड़ा मकसद हासिल कर लेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सदाबाद बल्दिया टाउन में अवामी राब्ता मुहिम से कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल का खिताब। कहा कराची का दिल बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है। मुस्तफा कमाल ने कहा इलेक्शन का मालूम नहीं कौन जीतेगा, लेकिन आज हमारा दिल बल्दिया वालों ने जीत लिया है। ये नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम कम बुरे हैं। पाकिस्तान में दरअसल 2 कौमियतें हैं, एक जालिम और दूसरी मजलूम। यहाँ पर सब बंदी कर रहे जालिम के खिलाफ, यहाँ बैठे हुए मजलूम। और हमने ये जंग अगर जीत ली तो पाकिस्तान अपना मकसद हासिल कर लेगा। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है जिसमें तमाम पाकिस्तान आगे बसा हुआ। हम यहाँ पर सबके हुकूक को मानते हैं और आप सबके हुकूक की जद्दोजहद में एमक्यूएम पाकिस्तान आपके साथ खड़ी होगी। इलेक्शन की डेट आ गई है, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आप तमाम दोस्तों ने आज हमारा दिल जीत लिया है। तो दिल को लगता है खुदा की कसम हमने अपनी जानें कुर्बान की। मैं ये तो नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम सारे बुरों में कम बुरे हैं। कराची में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद जीत गए। इंतखाबात में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का जश्न, शानदार आतिशबाजी भी की गई। कराची के यूसी 13 घिसरी के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब 3976 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूरुल इस्लाम को 1566 वोट मिले। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी यूसी मुराद मेमन से कामयाब हो गए। सलमान मुराद 9932 वोट लेकर पहले और जमात इस्लामी के अयूब खालिसी 1408 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। माड़ीपुर की यूसी 3 से जियाले उम्मीदवार सैफुल्लाह 5466 वोट लेकर आगे रहे। और यहाँ पे आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुफाहिमत का नारा, सबको मिलकर काम करने की दावत। इलेक्शन जीतने के बाद एआईवाई से गुफ्तगू करते हुए मिलकर कराची को बनाते हैं। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मुकाबला किया। फतह पार्टी का क़यादत और जालों की मेहनत का नतीजा है। अव्वलीन तरजीह कराची को सही मायनों में रोशनियों को शहर बनाना है।
वोट से पीपल्स पार्टी वादे तौर पर बढ़तरी हासिल हुई है। सारे कराची को साथ लेकर चलेंगे, कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे, लोगों के दिलों को जोड़ेंगे और मसाइल को हल करके देंगे। शहरियों को बेहतरी नजर आएगी, भलाई नजर आएगी, इम्प्रूवमेंट नजर आएगी और पीपल्स पार्टी अपने वादों को इंशाल्लाह पूरा करके देगी। कराची के डिप्टी मेयर सलमान मुराद गुडाप टाउन की यूसी 7 से भारी अक्सरियत से कामयाब सलमान मुराद ने अवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीपी ऐसे तीर बरसाए जमात इस्लामी और पीटीआई वाले याद रखेंगे, अब कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। कि लोगों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद किया, भारी अक्सरियत से 9000 की लीड से हमने उनकी जमानतें जब्त कर ली। जो कहते थे ना पीपल्स पार्टी को हम शिकस्त देंगे, पीपल्स पार्टी ने वो तीर बरसाए, अब याद रखेंगे जमात पीटीआई। इंशाअल्लाह ताला कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। हम ये इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके देंगे। आए मिलकर हम सब इस शहर की तरक्की के लिए काम करें। ये शहर हम सबका है। बहुत से अहम मंसूबे अनकरीब आपको नजर आएंगे शहर कराची के लिए। जहां हमारा एक काउंसलर भी नहीं है, वहां पे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जाके वहां काम। खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में यूनियन काउंसिल इजलास में खालिद मक्सी को मरकजी सदर मुंतखब किया गया। इजलास में सादिक सिंजरानी सेनेटर, साबिक एमएनएस और एमपीएस ने शिरकत की। प्रोग्राम सवाल है में गुफ्तगू करते हुए खालिद मक्सी ने कहा, बाप किसी पार्टी में जम नहीं होगी, इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लेंगे, पार्टी छोड़ने वालों को कौन रोक सकता है। इतलात है जाम कमाल के नून लीग से राब्ते हैं, निगरान वजीर आजम का झुकाव भी नून लीग की तरफ है। मुकाबला तो लोगों का एतमाद है। लोग उम्मीद रख रहे थे कि खत्म हो जाएगी, जम हो जाएगी, अब क्या है बाकी पीछे। जाम कमाल साहब भी बाप पार्टी में ही इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, मगर हम सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग में मुलाकात हुई है उनकी और मुस्लिम लीग में जाना चाहते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक। ये जो जाना है ना, हम लोगों का दावतें हो रही हैं, अभी तक बाज़ाब्ता कंफ्यूजन में है लोग। काकड़ साहब जो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उनका झुकाव, बट आई थिंक वो भी झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ ही है मेरे साथ। तो हम सारी पार्टियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस है, सीट एडजस्टमेंट्स अलायंस करना, यही तो खूबी है इसका। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। गजा की रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले तेज कर दिए। अलमकासी, अल-शाती, जवालिया कैंप्स पर मुसलसल बमबारी। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। एक ही खानदान के 21 अफराद भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। सेहूनी फौज ने अलकुदस हॉस्पिटल के करीब रिहायशी इमारत को मलिया मेट कर दिया। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी की गई। हमास सरबराह इसराइलिया का घर ड्रोन से निशाना बनाया गया। शहीद फलस्तीनियों की कुल तादाद 9800 से जायद हो गई। दोस्तों, दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि गजा पर बमबारी बंद नहीं करेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमन की अपीलें मुस्तरद कर दी। मासूम बच्चों के कत्ल के बावजूद भी इसराइल की ढिठाई बरकरार है। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली जरकमालियों की वापसी तक जंग बंदी नहीं होगी। सबको यही पैगाम है कि हम बमबारी जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर सकाफत ने फलस्तीन पर एटमी हमले की धमकी दे दी। एलियाहू ने रेडियो इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है कि गजा को खाली कराने के लिए एटम बम मारे। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर सकाफत पहले भी इस किस्म के बयान दे चुके हैं। इसराइल क़िबला अव्वल को हिक्म में बदलने के लिए मज़मूम कोशिशें कर रहा है। फलस्तीनी क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वक्त आ गया है कि उम्मत मुसलमा अमली मैदान में फलस्तीनी भाइयों के शान बशाना खड़ी हो। फलस्तीनी सिर्फ ज़मीन ही नहीं, उम्मत मुसलमा की तरफ से भी फ़र्ज अदा कर रहे हैं। सरबराह जहजुआई मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशाल और इस्माइल हिनिया से मुलाकात में गुफ्तगू। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का दौरा मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी महाजिरीन के सरबराह से मुलाकात। गजा में रिलीफ सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। मुश्ताक अहमद खान ने कहा, गजा में 14 लाख अफराद बेघर और हजारों मुहासरे में हैं। इदारा बराए फ़लस्तीनी महाजिरीन के 72 एहलकार मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा गजा में 23 लाख अफराद को खुराक फराहम करता था। खुदा के लिए गजा में जंग बंदी बंद की जाए। यूरोप फ्रांस ने 2 दर्दमंदाना अपील कर दी। दुआया इज्तिमा से खिताब में कहा, गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म किया जा रहा है।
जंग बंदी नहीं तो वोट नहीं। वाशिंगटन में फलस्तीन के हक में अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा। शुरा ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, बाइडन तुम व्हाइट हाउस में नहीं छुप सकते। मुजाहिरीन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्समे को फलस्तीनी मफलर पहना दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,82,154 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। कैंप में प्री मेडिकल कैंप की सहूलत जो है ना यहाँ पे मौजूद है। 24 आवर्स यहाँ पे जो भी तबी तौर पे अगर किसी को कोई मसला है तो उसको फर्स्ट एड यहाँ पे दी जाती है। गायनी से लेकर बच्चों की ग़िज़ा तक सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया की जाती है और 24 आवर हैं, बल्कि हम लोगों ने मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट यहाँ पे शुरू किया हुआ है। दहशतगर्द हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चुकसई ने कहा है कि रॉ के खिलाफ शवाहिद मिलने के बावजूद आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज है। जाना चुकसई ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमने 40 साल तक महाजरीन की मेहमान नवाजी की, पढ़े लिखने का मौका दिया। जो सहूलतें पाकिस्तान ने महाजरीन को दी वो अफगान हुकूमत को भी नहीं दे सकती। डेंगू वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। कोयटा में डेंगू से मुतासरा डॉक्टर का कराची मुंतकली के दौरान इंतकाल हो गया। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 16 हो गई है। इस्लामाबाद में सिविल जज की अदालत ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्म दिया फवाद चौधरी को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दी जाए और उनका तिब्बी मुआयना भी कराया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक फवाद चौधरी को 7 नवंबर को दिन 11 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना अपारा में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक फवाद चौधरी के पास 50 लाख रुपए बतौर इमानत रखवाए। प्लॉट की अदायगी के लिए रकम मांगी तो फवाद ने पैसों के बदले नौकरी दिलवाने के कहा। हुकूमत जानने के बाद फवाद से अपनी रकम का मुतालबा करता रहा मगर ना मिली। 6 माह कबल मुलाकात होने पर रकम मांगी तो गार्ड्स के जरिए धमकियां दी गईं। मजीद आपको बताएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मकसद नहीं कि चोरी मुआफ की जाए। जिसने भी कौमी दौलत लूटी है हिसाब देना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में जो भी जमात इक्तदार में आए वो मुआशरी एजेंडा पेश करे। चूनिया में चक्की मालिकान ने आटे की कीमतों को पर लगा दिए हैं। गंदम की पिसाई 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई। चूनिया तहसील भर में आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरी सस्ता आटा हासिल करने के लिए ठोकरें खाने लगे। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा ना मिलने की वजह से चक्की मालकान के नखरे भी बढ़ गए। हुकूमत से अपील करते हैं कि आटे को सस्ता कीजिए क्योंकि हम मजदूर लोग 2 वक्त की रोटी। तहसील इंतजामिया आटे की कीमतों पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। आटा नायाब हो चुका है। चक्की मालकान के पास जाते हैं तो वहाँ भी डबल कीमत पर आटा मिलता है। स्टोरों पर भी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ भी आटा मिलता नहीं है। हम लोग आटे के पीछे रुल गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चूड़ियां जेल हो चुके हैं। डीसी कसूर से हमारी अपील है कि आटे की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है और तहसील इंतजामिया दूर दूर तक नजर नहीं आती। शहरियों ने डीसी कसूर से ये मुतालबा किया है कि आटा चक्की मालकान के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। कैमरा टीम के साथ मैं खुबैब जताला, ARY न्यूज, तहसील चूनिया। बढ़ती हुई महंगाई ने मुआशरे के हर फर्द की जिंदगी पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। ऐसे सूरत हाल में घर में खाना बनाकर ऑफिस में टिफिन सर्विस फराहम करने वाली कोयटा की रिहायशी गुलनूर का कारोबार ठप होकर रह गया है। मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताती हूँ कि बेटा आज ये नहीं है, आज ये नहीं है। हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस यही बोलती हूँ। ये है गुलनूर जो घर का सौदा सलफ नहीं खरीद रही बल्कि दफातर में टिफिन सर्विस फराहम करने के लिए सामान खरीद रही है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली गुलनूर की ज़िंदगी भी अच्छी थी मगर शौहर की बीमारी से मुश्किलों और आजमाइशों के नए दौर का आगाज़ हो गया। मैं तकरीबन 30 साल से जो है ये जद्दोजहद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे तालीम हासिल कर सके क्योंकि मैं खुद जोड़ों की तकलीफ़ है, मुझे ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर भी है और मेरे शौहर भी जो हैं वो
दिल के मरीज हैं। बच्चों की तालीम के साथ साथ शौहर के इलाज और दवाइयों के खर्चात के लिए गुलनूर ने मुख्तलिफ तकरीबात में खाना बनाने के अलावा ऑफिसेज और हॉस्टल में टिफिन सर्विस भी शुरू कर दी। एक पैकेट जो है वो बनता है 145 रुपए में। बताओ इतनी महंगाई में ये 145 रुपए का गुजारा मेरा है नहीं है। इस महंगाई में भी गुलनूर इंतहाई सस्ता खाना बनाकर अपने घर को चलाने की तगोदो में लगी हुई है। गुलनूर की मुसलसल जद्दोजहद और हालात से जंग में अब उनके कदम डगमगाने लगे हैं और वो किसी मुआवजे की मुंतज़िर हैं जो उनको मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर दे। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। कसूर के शकील अहमद का मुनफरिद कारनामा पहली दूसरी जंग अजीम और पाक अफवाज और तालीमी इदारों के नायाब मेडल्स और कदीम सिक्के जमा कर रखे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तकरीम अली। शौक का कोई मूल नहीं। कसूर के रहायशी शकील अहमद को नामवर शख्सियात को मिलने वाले कदीम और जदीद जमाने के मेडल्स जमा करने का शौक है। शकील अहमद ने पहली दूसरी जंग अजीम, पाकिस्तान मिलिट्री और सिविल आला अजाजात और मेडल्स अपने पास जमा कर रखे हैं। 18 साल पहले जो है ना ये सिक्के जमा करने शुरू किए थे। फिर मैंने आर्मी के ऑलमोस्ट जो हैं वो बड़े बड़े जो एजाजात हैं, आर्मी के जितने भी तमगाजात हैं वो मैंने जमा किया। शकील अहमद के पास मुख्तलिफ शख्सियात को आला खिदमात पर मिलने वाले 1500 से जायद मुख्तलिफ कैटेगरी के मेडल्स मौजूद हैं। वर्ल्ड मेडल्स की बात करें तो कुछ तकरीबन टोटल मेरे पास कोई 1400 से जायद मेडल्स हैं जो मेरी कलेक्शन का हिस्सा हैं। इसमें बहुत तारीखी मेडल भी शामिल हैं। बरतानवी राज में यहाँ पे जो है 100 साल से ज़्यादा कदीम मेडल भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा हैं, जो कि पहली जंग अजीम और उसके बाद दूसरी जंग अजीम में जो है मेडल्स यहाँ पे बरतानवी दौर में जो है वो यहाँ के लोगों को दिए गए। शकील ने कई ममालिक के नायाब करेंसी के सिक्के भी जमा कर रखे हैं। शकील अहमद अपने शौक की तकमील के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। उनका कहना है कि अपने शौक से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तकरीम अली, ARY न्यूज़, कसूर। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। वर्ल्ड कप में भारत का नाकाबिल शिकस्त रहने का सफर जारी है। जनूबी अफ्रीका को भी धूल चटा दी है। 243 रन से भारत ने 8वीं कामयाबी अपने नाम की है। वर्ल्ड कप का जोश और लम्हा पुरजोश। साबिक माया नाज क्रिकेटर के माहिराना तबसरे और तजिया। बासित अली ने कहा वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत के आसपास भी नहीं। भरपूर तालीम जो हमारे साथ मौजूद हैं, हाँ। इतने प्यारे, हाँ। इतनी कशिश, हाँ। इनको देखते ही आंखों में फूल निकल आते हैं। क्या बात। इफ्तिखार चाचू। तो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, हाँ। उसके आसपास भी कोई नहीं है। इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए, वो सिर्फ विराट ही है। इंडिया ने दिखाया नहीं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। मुझे ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से हकदार सही है ना, जो इंडियन टीम है। इस कंडीशंस के अंदर ना कोई भी ऐसी टीम जो एशिया से ताल्लुक नहीं रखती, उसके लिए बड़ा मुश्किल था इंडिया को हराना। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर लेता तो इंडिया को भी ट्रबल हो सकती थी। थोड़ा सा पिच तोड़ो और यो किया। अगर तो पिच जल्दी पिघल गया है तो स्पिन भी हो रहे थे। वरना अगर पिच नहीं हुआ है तो बहुत तेज गेंद निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। और अगर पिच आपने इधर डाला है और गलती से इधर निकला तो ये इतना बड़ा बड़ा स्विंग भी मिलेगा। इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे अगर अभी तक जितने DRS के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं। मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका का। जी जी, क्या ख्याल है आपका? बांग्लादेश, श्रीलंका अगर श्रीलंका ICC ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिल्वर और ओवररेट के बायस पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद कर दिया है। कौमी टीम ने मुकर्ररा वक्त पर 2 ओवर्स कम कराए हैं। ICC ने खिलाड़ियों पर मैच फिक्स का 10% जुर्माना आयद कर दिया। यूथ टीम गुज़िश्ता 4 माह से लाहौर के ट्रेनिंग कैंप में फिजिकल और टेक्निकल तरबियत ले रही है। दुबई में होने वाले गल्फ विंटर कप में पाकिस्तान और भारत समेत यूरोपियन फुटबॉल टीम्स भी खेलने के लिए आ रही हैं। हमारी टीम्स हमें बहुत टफ टाइम देंगी, बट जो मैं सबसे एक्साइटेड हूँ मैच खेलने के लिए वो ऑब्वियसली इंडियन टीम के अगेंस्ट है। यूथ अंडर 15 टीम के कप्तान का कहना है कि यूरोपियन खिलाड़ी इनकी निस्बत ज्यादा फिट होते हैं, मगर इनकी टीम ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। इंशाल्लाह गल्फ विंटर कप पाकिस्तान के नाम करेंगे।
ہم سب نے بہت محنت کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جا کے بھی کھیلیں گے، ٹف ٹائم دیں گے، ظاہر سی بات ہے ہم بھی کھیلنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پوری امید ہے اس بار ٹرافی پاکستان جیتے گا۔ تربیتی کیمپ میں والدین بھی میدان میں موجود ہیں۔ کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔